हमने सूरह तौबा की एक आयत करीमा तलावत की है और सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी है। कुरान पाक की इस आयत में भी फिका का तज़किरा है और नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में भी फिका का तज़किरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, और मुसलमानों से ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब निकले। मालूम ये होता है कि मुसलमान किसी काम के लिए जा रहे हैं। इस आयत के सियाक़ व सबाक़ से पता चलता है कि नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर मुसलमान जिहाद के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, तो क्यों ना हुआ कि इनके हर ग्रोह में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करें। वाले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, और वापस आकर अपनी कौम को डर सुनाए इस उम्मीद पर कि वो बचें। ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के आखिरी सालों में नाज़िल हुई है, जिस वक्त इस्लाम मुल्क अरब के बहुत से हिस्से में फैल चुका था। अब बात ये थी कि जो लोग नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हैं, वो तो जब कोई मसला पेश आता खुद हजरत अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछ लेते। लेकिन जो लोग दूर रहते थे, ना तो खुद नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर मसला बताने के लिए वहाँ तशरीफ ले जा सकते हैं, और ना वो हर मसला पूछने के लिए हजरत की खिदमत में हाजिर हो सकते हैं। तो दीन आकर उन तक भी पहुँचना है और पहुँचाना है, तो नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उन लोगों के दरमियान वो कौन सा वास्ता होगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल काबिल एतमाद समझे और उनके जरिए पहुंचा हुआ दीन खुदा और रसूल के नजदीक पसंदीदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो जमात फोकाहा की होगी। फोकाहा के जरिया से जो दीन पहुंचेगा वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबिल एतमाद होगा और नबी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नजदीक भी काबिल एतमाद होगा। आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फोकाहा की बजाय कारी और हाफिज का नाम ले देते, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मुहद्दिस का जिक्र फरमा देते, कुरान और हदीस का लफ्ज आ जाता। आखिर इसमें क्या हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फिका का तज़किरा फरमा दिया। तो कुरान पाक क्योंकि एक कामिल किताब है और इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही लफ्ज ऐसा इस्तेमाल फरमा दिया जिसमें ये सारी चीजें आ गई। क्योंकि फिका की बुनियाद 4 चीजें होती हैं। नंबर अव्वल किताबुल्लाह शरीफ कुरान पाक, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 कियास शरई। तो जब फिका का लफ्ज बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि जाने वाला फकीह कुरान भी साथ लेकर जाएगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी साथ लेकर जाएगा, उम्मत के इजमाई मसाइल भी साथ लेकर जाएगा, और जो नए मसाइल सामने आएंगे उनका हल भी कियास शरई से दरियाफ्त कर लेगा। तो दीन इस्लाम के लिए फिका नहायत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर मसाइल मुकम्मल नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दीन के पहुंचाने का जो काबिल एतमाद दरिया है ये फोकाहा है। मसलन एक आदमी एक इलाके में सिर्फ कुरान पाक लेकर चला गया, उसने जाकर कुरान सुनाया कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब वो लोग पूछते हैं कि कितनी रकतें पढ़े, तो कुरान पाक में उन रकतों का कोई तज़किरा नहीं। तो कुरान पाक पहुंचने के बाद भी नमाज का मुकम्मल तरीका उन लोगों को मालूम नहीं। अब कोई शख्स दूसरी हदीस की किताब लेकर चला गया, उसमें ये तो मिला कि हजरत ने 4 रकत अदा फरमाई, फिर 4 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत और की अदा फरमाई, लेकिन ये तफसील के इसमें कौन कौन सी रकतें सुन्नत है, कौन कौन सी फर्ज है, कौन कौन सी नफल है, ये तफसील अहादीस में मौजूद नहीं। तो अब इसकी भी जरूरत बाकी रही। तो बगैर फिका के दीन के मसाइल मुकम्मल नहीं होते। इसीलिए आज हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं वो इसी फिका के मुताबिक पढ़ रहे हैं, रोजों के मसाइल मालूम करते हैं तो इसी फिका से मालूम करते हैं, हज करते हैं तो मुकम्मल मसाइल सिर्फ फिका ही से हमें मिलते हैं।
تو اللہ तबारक व तआला ने यही कामिल और मुकम्मल जरिया यहाँ बयान फरमाया कि कुछ लोग फकीह बने। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि ये सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी मादरी जुबान पंजाबी थी या सराइकी थी? अरबी थी। तो वो कुरान पाक की अरबी आयात सुनकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी अहादीस सुनकर उनका मतलब समझ लेते थे या नहीं? हमसे बेहतर समझते थे या कुछ कम समझते थे? जाहिर है कि वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते थे। तो अगर कुरान पाक का तर्जमा जान लेने का नाम फिका होता, हदीस का तर्जमा जान लेने का नाम फिका होता, तो उनमें से हर एक आदमी हमसे ज्यादा अच्छा तर्जमा समझता था। उनमें से हर शख्स हमसे ज्यादा बेहतर मतलब हदीस का जानता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन तर्जमा जानने वालों को, मतलब समझने वालों को फरमाया कि हर जमात में से कुछ आदमी बैठ जाएं और फकीह बने। मालूम हुआ कि सिर्फ अल्फाज का याद करना फिका नहीं, सिर्फ तर्जमे का याद कर लेना इसका नाम फिका नहीं। कोई बुखारी शरीफ का उर्दू तर्जमा पढ़कर समझे कि मैं फकीह बन गया हूँ, तो उसने कुरान पाक की इस आयत को समझा नहीं। फिका और गहराई का नाम है। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके इन सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं कि हर फिरके में से एक एक आदमी बैठ जाए। अब आप सोचेंगे कि वो फिरके चाहते थे, तो उस जमाने में फिरके ये नहीं थे जो आजकल बने हुए हैं। जैसे आप रायगंज में इज्तिमा के मौका पर देखते हैं कि जिला रहीम यारका के लोग एक जगह बैठे हैं ताकि आपस में सफर में कोई तकलीफ और परेशानी न हो। दूसरे जिले के लोग एक जमात बनाकर बैठ जाते हैं ताकि आपस में सहूलत रहे। इसी तरह सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम जो जिहाद के लिए जा रहे हैं, उनमें मजहबी फिरके नहीं थे। मिन कुल्ल फिरकतिन का जो लफ्ज़ है, उनमें यही था कि एक एक कौम के लोग अलग अलग अपनी जमात बनाकर एक एक इलाके के लोग जा रहे थे ताकि सफर में किसी किस्म की परेशानी हो तो एक दूसरे की वाकफियत हमारे लिए उन परेशानियों के दूर होने का बायस बनती रहे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ये जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हर कौम, हर फिरके का कम से कम एक एक आदमी फकीह जरूर बने। अब जब ये फकीह बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये यहाँ से फकीह बनकर अपनी कौम में चला जाएगा। अब सारी कौम इस एक फकीह के फिका पर अमल करेगी और इसकी तकलीद करेगी, इससे दीन के मसाइल पूछ कर उन पर अमल करेगी और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से उनको डराएंगे ताकि ये लोग खुदा की नाफरमानी से बच सकें। तो इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि अल्लाह का दीन आगे पहुंचाने के लिए सबसे काबिल एतमाद जरिया फुक़हा है और फुक़हा के पास मुकम्मल दीन होता है। उनके पास दीन का कोई खास एक पहलू नहीं होता। इसको आप एक मिसाल से समझें। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके पास